नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंजुल अग्रवाल एंड मैनिफेस्टो पे चर्चा का ये है हमारा फाइनल एपिसोड। अब तक हम देख रहे थे कि बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए एंड कितने वादों को वो पूरा कर पाए। कितने वादे ऊपर ऊपर तो पूरे हो गए लेकिन ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं किए जा पाए। सब कुछ हमने समझा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 का बीजेपी मैनिफेस्टो क्या कह रहा है एंड साथ ही साथ उसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कंपेयर भी करेंगे। एंड ऑफ द डे ये समझने की ज़रूरत है कि मैनिफेस्टो जो है वो लीगली बाउंडिंग नहीं होता है। जो भी वादे इसमें किए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज उन्हें पूरा करें, लेकिन एक मैनिफेस्टो हमें किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो आने वाले 5 सालों में काम करने वाली है, वो चीज़ समझने में ज़रूर मदद करता है। अपना वोट जो हम डालने जाएंगे उसके लिए एक बेटर ओपिनियन फॉर्म करने में ज़रूर हेल्प करता है। तो 19 अप्रैल से हमारे इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बैठ के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर लें। शुरू करते हैं। बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो को नाम दिया है वो है संकल्प पत्र। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो को नाम दिया है वो है न्याय पत्र। जब हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आती है, बीजेपी के डॉक्यूमेंट में कोई पाथ ब्रेकिंग नया आइडिया नहीं आया है, कोई बहुत मेजरली नया वादा यहाँ पे नहीं किया गया है। पुराने वादों को ही, पुरानी पॉलिसीज़ को ही आगे कंटिन्यू करने की बात की गई है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जिस लेवल पे फ्रीबीज यानी कि फ्री में चीज़ें, रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, आर्थिक मदद जैसी चीज़ें जो यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को थोड़ा रियलिटी से दूर ले जाती है, क्योंकि इंडिया का जो इस टाइम कंडीशन है एंड उसके ऊपर जो वादे किए जा रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी बर्डन पड़ सकता है। तो किस तरीके से कांग्रेस उन चीज़ों से डील करेगी उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, मगर जो पॉलिसीज है कैसे उनको रियलिटी में लाया जाएगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बीजेपी से जिस चीज़ की उम्मीद थी कि कुछ बड़ा वादा किया जाएगा यहाँ पे पावर में आने के लिए, फिर से वो नहीं देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही है कि पावर में तो हम ही आने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी सिर्फ पुरानी पॉलिसीज को ही आगे कंटिन्यू करने की बात की हुई है। हम कैसे इस वीडियो में चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, मेजरली 6 हिस्सों में हम चीज़ों को बांटेंगे। इकोनॉमी के लिए क्या हो रहा है, यूथ के लिए क्या हो रहा है, वुमेन के लिए क्या हो रहा है, फार्मर्स के लिए क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटीज एंड हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, एंड अदर एजेंडास क्या है या अदर विचारधाराएं क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमी से शुरू करते हैं। बीजेपी कह रही है कि हम इंडिया को फ्रेजाइल 5, एक कमज़ोर पोजीशन से निकालकर हम टॉप 5 इकोनॉमी में ले आए हैं। अब आने वाले 5 सालों में हम इसे कहाँ ले जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले जाएंगे। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा चेक करते हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में बात करता है, तो इंडिया के लिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचना पॉसिबल है, ये वादा पॉसिबल है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो इकोनॉमी के लिए वादा कर रही है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को आने वाले 10 सालों में डबल कर देंगे। ग्रोथ रेट्स अगर इस लेवल पे मेंटेन किए जाए तो कांग्रेस का ये फिगर अटेन करना भी पॉसिबल है। तो ये दोनों वादे पॉसिबल है, बट कांग्रेस का जो टारगेट है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई एफर्ट्स मांगने वाला है। इकोनॉमी में बहुत चीज़ों को बहुत बैलेंस आउट करके हमें फंक्शन करवाना पड़ेगा। मोर ओवर कांग्रेस एड ऑन करती है कि हम करेंगे कैसे। 1991 में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जो मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, जहां पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया गया, एज इन चीज़ों को, मार्केट को फ्री कर दिया गया। कहते अब इंडिया में भी उस तरीके की फिर से कुछ अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम हो चुका है हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ नया बदलाव हुए को। इंडिया में उस पाथ ब्रेकिंग, उस नए आइडियोलॉजीज की, नए चेंज की ज़रूरत है। कांग्रेस ने इस चेंज की बात की। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ पुरानी चीज़ों को यहाँ पे कंटिन्यू किए जाने की ही बात हुई कि हम ग्रोथ पैटर्न पे चल रहे हैं, उसी को हम फॉलो करते जाएंगे। सेकेंड हम आ जाते हैं यूथ के ऊपर बात करने। यूथ
यूथ का मेन मुद्दा क्या रहेगा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का। अगर हम दोनों पार्टीज को देखें, बीजेपी ने यहाँ पर कहा कि हम एजुकेशन में जो रिफॉर्म लेकर आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, उसको बहुत ज़्यादा और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों में बच्चों में स्किल्स डेवलप करेंगे ताकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री जो भी स्किल डिमांड कर रही है मार्केट, उसमें वो काम कर सके। प्लस हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करेंगे ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बोला, या इस पे सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बोलता है कि अभी भी इंडिया का मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रो किया है, लेकिन इंडिया में जो भी ग्रोथ हुआ है वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन, मशीनीकरण होने के कारण लोगों को जॉब नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आज इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का। युवा के पास रोजगार नहीं है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयमेंट शब्द आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने अपना आर्ग्यूमेंट ही सारा अनएम्प्लॉयमेंट पे बिल्ड करते हुए कहा है कि हम राइट टू एजुकेशन, जो भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 12वीं कक्षा तक की एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे, अमेंड करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो बच्चों के पास डिप्लोमा की डिग्री है या फिर अंडर ग्रेजुएशन डिग्री वो पूरी कर चुके हैं, उन लोगों को हम राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत काम भी देंगे, ट्रेनिंग पीरियड कह देते हैं जिसे, उसमें हम उनको अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोन वेवर देंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके तहत। और उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना टाइम पीरियड की वजह से जो लोग पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाए, उनका वो मौका, आखिरी मौका था और वो छूट गया, उन लोगों को हम एक और चांस देंगे पब्लिक एग्जाम्स में बैठने का। तो यूथ के लिए कांग्रेस ने ये सब चीजें की, एंड दोनों ही पार्टीज ने, बीजेपी ने भी एंड कांग्रेस ने भी, जो भी वेकेंट सीट्स है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनको फिल करने की भी बात की। देन हम आ जाते हैं विमेन पे। विमेन पे दोनों पार्टीज ने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं विमेन को लेजिस्लेटिव और जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस है उनमें। प्लस दोनों पार्टीज ने गरीब महिलाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए ऑफर किया है स्कीम्स। बीजेपी दे रही है 3 करोड़ गरीबों को लखपति दीदी स्कीम के तहत पैसा, जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा पुअर फैमिलीज को। कांग्रेस भी दे रही है महालक्ष्मी स्कीम के तहत पैसा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा इंडिया के जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको। नाउ द थिंग इज कि दोनों ही यहाँ पे फीमेल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बट कांग्रेस कॉन्ट्राडिक्ट करके बोल रहा है कि बीजेपी ने जो आपको रिजर्वेशन वाला सिस्टम दिया है, जो लॉ ये लोग लेकर आ रहे हैं, बिल लेकर आ रहे हैं, इसमें ऐसे प्रोविजंस है कि ये 2029 तक अप्लाई ही नहीं हो सकता, 2029 तक अप्लाई ही नहीं किया जा सकता। हम जो रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं, हम इसे अगले साल से 2025 से ही अप्लाई कर देंगे। वुमेन के बाद बात आ जाती है फार्मर्स की। फार्मर्स का एगिटेशन हम लगातार देख ही रहे हैं, काफी परेशान है फार्मर्स, एंड उनका डिमांड वही है कि हमें लीगल MSP चाहिए। फार्मर्स के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि हम लीगल गारंटीड MSP प्रोवाइड करेंगे। नाउ इस वादे की अगर हम एक्चुअल रियलिटी चेक देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वादा है ये, एंड इस पे बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी के ऊपर। हमारे जो देश पे कर्जा है, प्लस हमारे जो व्यापार के रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, दोनों पर ही एक भारी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर MSP को लीगलाइज कर दिया जाता है, लीगल गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बीजेपी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि हम MSP को जिस तरीके से अपने टेन्योर के अंदर साल दर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते आए, उस तरीके से ही हम MSP को बढ़ाते रहेंगे। अगर हम एक्चुअली दोनों मैनिफेस्टोज की टोन चेक करेंगे ना कि किस लिहाजे में बातें कही गई, तो कांग्रेस की बात, सारे जितने भी प्रोमिसेस किए जा रहे हैं वो ऐसे बैकअप होंगे कि देखो मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है एंड हमें एक बुरी सिचुएशन में रख दिया है, अब अगर आप इसे ठीक करना चाहते तो हमें वोट दो एंड हम आपके लिए ये सारे वादे पूरे करेंगे।
बीजेपी का टोन क्या है कि हमने 10 सालों में इतना अचीव कर लिया, कांग्रेस ने तो बुरी हालात में छोड़ा था, हम लोगों ने इतना अचीव कर लिया एंड हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको ये लिहाजा दोनों में देखने को मिलेगा। ये अचीवमेंट्स पे बेस्ड है एंड कांग्रेस फोकस कर रही है कि बीजेपी के फेलियर्स क्या क्या रहे हैं उन्हें हाईलाइट करके एंड उन स्पेसेस को फिल करने के लिए वहां पे वादे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम वर्कर्स की बात करें, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम वर्कर्स को गारंटी दे रहे हैं, इनके लिए बढ़िया काम होगा और इनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी मार्केट के अंदर। कांग्रेस बोल रही है कि जो वर्कर्स हैं हम इनका जो मिनिमम वेज रहता है वो ₹400 तक पहुंचा देंगे, जो कि काफी ज्यादा हाइक है एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है जो भी वोटर्स है वर्कर कम्युनिटी के उनके लिए। नाउ अगेन द थिंग इज कि इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करते तो कांग्रेस का ये जो वादा है, जो इस एक तरीके की फ्रीबी है, ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के पास बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट के रिजर्व्स है, उनके ऊपर काफी हैवी लोड पुट अप कर देती है। देन वी टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी में दोनों कंट्रीज ने काफी डिफरेंट अप्रोच उठाया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो भी हमारा इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडो म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बांग्लादेश के साथ जो भी इशूज चल रहे हैं, इन बॉर्डर्स पे हम हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कांग्रेस का क्या कहना है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से काम करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जगह हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे काम करेंगे, प्लस हम अपने बॉर्डर रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे कि हमें वो चीजें देखने को ना मिले। एंड इसमें अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, उसको भी कांग्रेस ने नकारते हुए स्ट्राइक डाउन करने की यहाँ पर बात की है। एंड इस बार के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पे भी फोकस करते हुए कहा है कि हम अपने आसी पड़ोसियों से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसी बात को इस तरीके से कहा गया है कि इंडिया ने अपने रिलेशनशिप्स काफी खराब कर लिए बाहर के देशों के साथ एंड हम उसे रीस्टोर करेंगे। दो बीजेपी का काफी एल से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। हाँ, जो हमारे नेबर्स है वहां पे हमारे रिलेशंस काफी ऊपर नीचे होते हुए दिखे, लेकिन जो हमारी बाहर वाली कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो दायरा था वो जरूर इंक्रीज किया है बीजेपी के अंडर, जिसके लिए हमें उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड हम ये नहीं कह सकते कि उनका फॉरेन पॉलिसीज टोटली खराब थे, हम ये कह सकते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज हमारे नेबर्स पे फोकस नहीं थी, लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में बीजेपी के वो फोकस भी यहाँ पर देखने को मिला है। बीजेपी ने कहा है कि हम इंडिया को फर्स्ट हेल्पर की रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे नेबरहुड में किसी को भी जरूरत पड़ रही है तो इंडिया सबसे पहले वहां पे जाके रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर कुछ अदर हम बात करें प्रोमिसेस की जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए गए, जो कि काफी हाईलाइटिंग थे, वो था रिजर्वेशन को इंक्रीज करना फॉर SC, STs, OBCs एंड EBCs, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, विमेन के लिए भी रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की बात की गई। LGBTQ+ जो कम्युनिटी है उनके लिए मैरिज को लीगलाइज करने की यहाँ पर बात की गई। जो GST सिस्टम है, टैक्स सिस्टम है, इसको कंप्लीटली रिफॉर्म करने की बात की गई। सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप्स को बेटर करने की बात की गई। लद्दाख, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगहों पर स्टेटहुड को रिस्टोर करने का भी बात किया गया। तो ये सब थे कुछ मेन हाईलाइटिंग फैक्टर्स जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिले। बीजेपी में अगेन वही सब चीजें थी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, फॉरेन पॉलिसी पे काम करेंगे, इकोनॉमी पे काम करेंगे, मंदिर बनाने के लिए काम करेंगे, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। अगर हम टोन आउट करने की कोशिश करें कि बेसिकली दोनों मैनिफेस्टोज हमें अपील कैसे कर रहे हैं, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो अपील कर रहा है कि देखो, बीजेपी ने इन्फ्लेशन में फेल मारा, हम उसको ठीक कर देंगे। बीजेपी ने फार्मर्स को परेशान किया या फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, हम उसको ठीक करेंगे। बीजेपी ने वुमेन के रिजर्वेशन तो दिया लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा, हम उसे ठीक करेंगे। बीजेपी ने अनएम्प्लॉयमेंट को देश में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत जॉबलेस ग्रोथ हुआ, हम उसे ठीक करेंगे। बीजेपी ने ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स है या फिर जो कैपिटलिस्ट्स है, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, हम इन्हें चेक करेंगे। बीजेपी ने जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है,
मीडिया सिस्टम है, जो हमारी बॉडीज है जैसे कि ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, हम इन्हें ठीक करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं आपको ऐसी बातें भी दिखेंगी कि पार्लियामेंट में हम हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन ऑपोजिशन की बेंच को ही सुना जाएगा, उनके एजेंडास पर ही गौर किया जाएगा। ओवरऑल मैनिफेस्टो से ये लोगों से अपील इस तरीके से करना चाहते हैं कि जो भी देश में राज शासन टाइप का रूल आ गया है, जहां पे आपको फ्रीडम नहीं है चीजें करने की, प्रोटेस्ट करने की, अपनी आवाज उठाने की, अपनी बात रखने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की, हमारी पार्टी को वोट दीजिए एंड हम उन चीजों को ठीक कर दें। लोगों के हालात पे, लोगों की विचारधारा पे कि आपको वो स्पेस क्रिएट करके देने का, वो फ्रीडम क्रिएट करके देने का काम किसका है? हमारा है। एंड उन्होंने अपना हैशटैग क्या बनाया? हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का साइन हाथ का, बदलेगा आपके हालात। बीजेपी का टोन क्या है कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, हमने आपके लिए हाईवेज बनाए, सड़कें बनाई, हमने हर घर जल पहुंचाया, हर घर बिजली पहुंचाई, बाहर से अमेरिका से रिलेशन बढ़िया बना लिए, हमने राम मंदिर बना दिया, इसीलिए आप क्या करो, हमें वोट दो। अब ये डेमोक्रेसी है, आपके पास राइट है चूज करने का कि आप कांग्रेस को चूज करते हो या बीजेपी को चूज करते हो। तो कांग्रेस के वादे बहुत सुहाने लगते हैं यहाँ पर कैसे वो इसको इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को मैनेज करते हुए अप्लाई कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी इतनी ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट साउंड करते कि उन्होंने कोई नया वादा यहाँ पर किया ही नहीं है आपके मेरे जैसे लोगों को अपील करने के लिए, कोई अट्रैक्ट करने के लिए। जो कांग्रेस कैंडी दिखा रही है, बीजेपी ने वो कैंडी दिखाने की जरूरत भी नहीं समझी है। तो एक वाइज चॉइस क्या होगा हमारे लिए? किस पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है सही? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।